संविधान जब हमारा बन रहा था देश का, उसी समय संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर आम्बेडकर जी ने भी व्यक्तिवाद से परहेज करने के लिए सबको सचेत किया था। एक किसी व्यक्ति के पीछे हमको नहीं चलना है। संविधान क्यों बनाया? संविधान की मूल मंशा क्या है कि हम भारत के लोगों के लिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें एक दूसरे के ऊपर अंकुश हो। अगर आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन गए तो आप सर्वे सर्वा नहीं हो गए, आप खुदा नहीं हो गए, आप पे भी अंकुश हैं। आप चीफ सेक्रेटरी बन गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए प्रधानमंत्री के कार्यालय में, कलेक्टर बन गए आप, एसपी बन गए आप, तो आप जो चाहोगे आप नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर अंकुश रहेगा। जनप्रतिनिधि भी अंकुश लगाएंगे और परिस्थिति आएगी तो न्यायपालिका भी अंकुश लगाएगी। इसी तरह से न्यायपालिका की भी सीमाएं हैं कि जो संविधान की व्याख्या होगी, जो कानून बनेंगे वो संविधान सम्मत हैं कि नहीं, जो फैसले निचले कोर्टों में हुए या शासन के माध्यम से हुए, उनके खिलाफ अगर नागरिक अपील करना चाहते हैं तो न्यायपालिका। एक दूसरे पे अंकुश, नहीं तो कलेक्टर साहब ने दस्तखत कर दिया, वो खत्म, फांसी लग गई। नेताजी ने जो कर दिया, आगे पीछे कुछ नहीं, हम तो पब्लिक से चुन के आए हैं, जो हम चाहेंगे हम वो कर लेंगे। जज साहब कि बस हम तो न्याय करने के लिए बैठे हैं, या हमने न्याय कर दिया, खत्म, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो सबके ऊपर अंकुश रख के भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों ने अपने लिए संविधान बनवाया और उसको ग्रहण किया और स्वीकार किया। अभी हम उस व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो चिंता व्यक्त करता है। बहुत दूर की बात है, पर इसमें संभावनाएं दिखती हैं कि अगर आप एक व्यक्तिवाद की तरफ जाओगे। अमेरिका में क्या हो रहा है आज, दुनिया में कुछ देशों में आप देखिएगा तो व्यक्ति केंद्रित शासन पनपने लग गया। अमेरिका तक ट्रम्प कह रहे हैं कि हम तो बने रहेंगे, ये बातें हो रही हैं। जिम्मेदार मीडिया में ये बातें हो रही हैं। वहां पर राष्ट्रपति 2 बार आ सकते हैं, कह रहे हैं हम तो आगे भी बने रहेंगे। अभी से पुतिन, चुनाव होते हैं वहां, एक प्रक्रिया वहां भी चुनाव की है, क्या स्थिति बनी हुई है। चाइना, वहां भी वोट की एक प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है, लेकिन वहां भी वोट होते हैं। और उससे जो प्रीमियर बने, उनने अपने आप को आजीवन घोषित कर दिया प्रीमियर। वो अपने सीमित या उनकी सोच के अनुरूप की जो व्यवस्था है, उसके भी आगे जाके उन्हें अपने आप को आजीवन घोषित कर दिया। तो इस प्रकार की चीजें दुनिया में हो रही हैं। भारत में भी ऐसा हो रहा है? ऐसा हो सकता है, अगर दुनिया में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है, और जो सोच है उसी दिशा में जा रही है। आपने जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा ही ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जल्दी से जल्दी वापस करिए, उनकी जल्दी नहीं हो रही। तो संविधान कहता है गवर्नर को बिल जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय करना है, वो जल्दी उनकी खत्म ही नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का बिल अभी तक वापस नहीं गया। तमिलनाडु में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हम लोगों ने देखा। अनेकों और जगह जो मैंने कुछ दृष्टांत बताए, आप जानकार हैं, आप लोग खुद ही उसमें निकाल सकते हैं कि अनेकों ऐसी घटनाएं हो गई हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी तात्कालिक बहुमत प्राप्ति होने के कारण आप उसको पलटते चले जा रहे हो। ये चिंता जताती है। सिर्फ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, चिंता।